अल्लाह ही समझे उसे, अभी तक कॉल बैक नहीं की उसने। हेलो डियर जाविदा मैडम, मैंने कहा था ना कि ये मामला खत्म नहीं होगा। चुप करके अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम जो पैसे कहे थे मैंने रेडी कर लिए हैं। तुम जहाँ कहोगे मैं पहुँचा दूंगी वहीं। बस अब ये मामला खत्म करो। मतलब आप 1 मिलियन देने के लिए तैयार हैं? कैसा 1 मिलियन? मेरी पुरानी डिमांड भूल जाए, अपनी बहू की सही कीमत लगाए। आपने पैसे नहीं दिए और वो टाइम गुजर गया, अब नया टाइम है। 1 मिलियन चाहिए मुझे, वो भी 3 घंटे के अंदर। तुम होश में तो हो ना विराल? हाँ, ज्यादा बकवास की तो मैं पैसे बढ़ा दूंगा। अगर आप नहीं देना चाहती तो कोई मसला नहीं। रियान के लिए जो जाल बुना था उसका आपके हस्बैंड और बेटे को पता चल जाएगा। मैंने एक वीडियो बना ली है, बिल्कुल फिल्म जैसी है, देखने लायक। उसमें मैंने सब बता दिया है। कहे तो आपके हस्बैंड को भी सेंड कर देता हूँ मैं। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। हद है यार, अब क्या हो गया फिर से? सुना? ओके, अल्लाह की मार तुम पर। हाँ, मैं पैसे अरेंज कर लूंगी। इसके लिए मुझे और टाइम चाहिए। 3 घंटे दिए तो है मैंने। 3 घंटे में मुझे 1 मिलियन चाहिए बस। 3 घंटे में मैं कहाँ से अरेंज करूंगी? ये मुझे नहीं मालूम। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो इस खूबसूरत लड़की को मार दूंगा और तुम्हारे हस्बैंड और बेटे को तुम्हारी एक-एक हरकत का पता चल जाएगा। तुम ऐसा नहीं करोगे, हरगिज़ नहीं, कुछ भी नहीं। पैसे मिलने तक रियान को कुछ नहीं होना चाहिए और इस बात का मुझे सबूत चाहिए। मेरी बात समझ गए हो ना? ये आपका मसला है, बस पैसे पहुंच जाए। हेलो हेलो, गौरत करे से फौरन फोन बंद कर दिया उसने। इतनी बड़ी रकम कहाँ से अरेंज करूंगी मैं? क्या हुआ है मॉम? आपकी बातें सुन ली मैंने, क्या हुआ है? हाँ बेटा, अब और नहीं छुपा सकती मैं। उस बदजात विराल ने रियान को अगवा कर लिया है। क्या क्या मतलब अगवा कर लिया मॉम? 3 घंटे में 1 मिलियन मांगे हैं उसने। वो आदमी लालची है, कुछ भी समझने को तैयार नहीं। मैंने कहा रियान को कुछ ना हो बस। आमिर बेटा, अगर हमने उसकी डिमांड पूरी ना की तो वो रियान को कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। फोन दीजिए मुझे। बस अब बहुत हो गया जावेदा मैडम, ये तमाशा बंद करो और पैसे भिजवाओ फौरन। हेलो, कौन? आमिर बात कर रहा हूं। ओ, तो शहजादे हैं कॉल पर।
पैसे कहाँ पहुंचाने हैं? हाय हाय, तो शहजादे को अपनी शहजादी की फिक्र हो रही है। आमिर, बहुत अच्छे, शाबाश। मैं भी चाहता हूँ कि इसे कुछ ना हो। बताओ पैसे कहाँ पहुंचाने हैं? सिला रोड पर जो पुराना कपड़ा फैक्ट्री है वहां आ जाओ। मेरे लोग हर तरफ होंगे। पुलिस को लाने की हिमाकत की तो इस खूबसूरत बला की लाश ले जाना। पुलिस नहीं होगी, मैं अकेला आऊंगा। यही समझदारी होगी अगर अपनी बीवी को जिंदा देखना है तो। रियान से बात करवाओ मेरी अभी। वाह वाह। हेलो। हेलो, ठीक हो ना तुम? नहीं ठीक हूँ लेकिन बंधी हुई हूँ। घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूँ। मैं आके ले जाऊंगा तुम्हें, ठीक है? बस रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। जल्दी आ जाए प्लीज। पगली ने तो मुझे भी रुला दिया। बस बहुत हो गया। पैसे ले आओ और इसे ले जाओ। या मेरे अल्लाह मुझे जल्दी इस मुसीबत से बाहर निकाल दे। मेरी मदद फरमा। आमिर रिलैक्स हो जाओ तुम। अब हम क्या करेंगे बेटा? क्या करेंगे? पैसे देंगे और क्या? मगर इस वक्त तो इतने पैसे नहीं है। मैं कर लूंगा, मगर किसी को पता ना चले। समझ गई आप? बेटा ख्याल रखना तुम्हें कुछ ना हो जाए। शाम तक रियान को लेकर आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, उसको साथ लेके आना। मैं यही हूँ मैं। किसी को पता नहीं चलेगा बिल्कुल। हाँ। पैसे लेने के बाद अगर वुराल का दिल बदल गया तो फिर मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगी? ओह मेरे अल्लाह, मुझे इस मुसीबत से निकाल दे। ये मुझसे क्या हो गया? अक्कड़ बक्कड़ भिंडी खा जान बना तगड़ा हो जा। अक्कड़ बक्कड़ भिंडी खा जान बना तगड़ा हो जा। गाजर गोभी नौकर इसकी सबसे अच्छी है भिंडी। अक्कड़ बक्कड़ भिंडी खा जान बना तगड़ा हो जा। अक्कड़ बक्कड़ भिंडी खा जान बना तगड़ा हो जा। ओए, मेरे गाने का मजाक उड़ा रही हो? हाँ अरे नहीं, आपकी आवाज तो बहुत सुरीली है शहरिया आपा। अच्छा, अब खाने के लिए बैठो, जल्दी ठंडा हो जाएगा खाना। कब से इंतजार कर रही हूँ मैं सबका। बैठो। आराम से बैठो। शहरी आपा, ऐसा है कि ये डिश मुझे प्रॉब्लम करती है शहरी आपा, इसलिए चीज ब्रेड खा लूंगी मैं। और ये जो मंगवाया है इसका क्या करेंगे फिर? पिज्जा मंगवाया है क्या? या फिर भूख में भिंडी मुझे पिज्जा दिखाई दे रही है? तो ये तुमने नहीं मंगवाया क्या? नहीं तो मैंने तो नहीं मंगवाया शहरी आपा। तो कमाल ने मंगवाया होगा ये तुम्हारे लिए। फिर तो ऑर्डर करने वाले का एहसान है ना हम पर आपा। तो फिर शुरू करें क्या? हाँ बिल्कुल। अब तो खुश हो ना तुम? मेरी फेवरेट चीज है ये तो। विशाल डियर, ये लो भाई तुम्हारे लिए स्वीटी, और ये मेरा। पिज्जा मंगवाने से तो लगता है कि इन्हें पता नहीं चला कि मैं सिविल को ढूंढ रही हूँ, वरना ऐसे मेहरबान क्यों होते। मगर ये भी सोचने की बात है कि आज जो ये बिना वजह इतने मेहरबान हो रहे हैं, इसके पीछे ऐसी क्या वजह हो सकती है? सोचो लैला, सोचो। लैला क्या हुआ, कहाँ खो गई? इस उम्र में यूँ खो जाना कोई अच्छी अलामत नहीं है। अल्लाह बख्शे, मेरी एक भाभी थी, वो इसी मर्ज में गई। अफसोस हुआ। चलो विशाल गुड़िया, खाते हैं। हाय कमाल, बैठो मैं तुम्हें खाना देती हूँ। भिंडी। रहने दीजिए शहरिया आपा, मैं आज पिज्जा ट्राई करता हूँ। अच्छा ठीक है, ये लो। बहुत शुक्रिया आपका। सोचा है कि कुछ चेंज हो जाए। नहीं, ऐसा भी नहीं है।
जब कोई उन्हें भरपूर तवज्जो देगा, मोहब्बत देगा, तो जाहिर है कि मुकम्मल क्योर भी हो सकते हैं। हाँ, ऐसे हाथ भी नहीं खराब होते। ये तो बहुत लजीज है। सब ज़हीन लोग एक तरह सोचते हैं, सच है। और फिर पिज़्ज़ा को भी तो अच्छा नहीं लगता ना कि उसे छुरी कांटे से काट पीट के खाया जाए। ये तो सब मिला के 4 लाख बन रहे हैं। रुस्काय साहब, मैं बस आधे घंटे में ऑफिस पहुंच रहा हूं। मुझे फौरी तौर पर 6 लाख चाहिए। हिकमत साहब और कमाल साहब का रिटर्न अप्रूवल चाहिए आमिर साहब। उन्हें इस बारे में नहीं बताना। जैसा मैं आपसे कह रहा हूं वैसा कर दीजिए। इतनी बड़ी रकम निकलवाने की अथॉरिटी नहीं मेरे पास। रुस्काय साहब, मैं कह रहा हूं आपसे, मैं गवर्निंग बोर्ड का एक मेंबर आपसे कह रहा है। जो कह रहा हूं कर दीजिए। आमिर साहब, आई एम सॉरी, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। अर्जेंट चाहिए, अर्जेंट। फॉर्मेलिटीज में जाने का वक्त नहीं है मेरे पास। अरेंज कीजिए। आमिर साहब, मैंने कहा ना, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। रिलैक्स हो जाओ मेरे, रिलैक्स। खुदा जाने रेहान पे क्या गुजर रही होगी, परेशान होगी वो। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। शाल, फोन उठा लेना। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। अब तो डैड से बात करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। देखिए, मेरे घर के सिक्योरिटी सिस्टम को मजीद टाइटन करने की जरूरत है, खासकर खिड़कियां और दरवाजे। गार्डन की तरफ का दरवाजा और बालकनी भी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मौजूदा अलार्म्स काफी हैं। खिड़कियों और दरवाजों की सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि दोनों साइड से एंट्रीज मुमकिन ना हो। जी, आज ही आ जाए ताकि वो खुद को नुकसान ना पहुंचा सके। तुम खड़ी मेरी बातें सुन रही हो? क्यों भाई, किस लिए? मैं क्यों सुनूंगी? मेरी इतनी जुर्रत कमाल साहब? बस गुजरते हुए एक आधा जुमला सुन लिया होगा। आज दिन में सिक्योरिटी कंपनी वाले आएंगे। मैं घर की मजीद सिक्योरिटी बढ़वा रहा हूँ। वल्ला कमाल साहब, पहले ही इस घर की सिक्योरिटी अल्कतराज जेल से ज्यादा है, और कितनी बढ़वाना चाहते हैं? क्या करवाना है मैं बेहतर समझता हूँ। क्या हो गया? हर चीज, मिसाल के शैम्पू, कंडीशनर वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है, मैं आज ले आऊंगा। हाँ चले, ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे ले आइएगा।
डिसाइड हुआ है कि हम अपने प्रोजेक्ट्स पर सिर्फ मशहूर कंपनियों के साथ काम करें। हमने कुछ चॉइसेस शॉर्टलिस्ट की हैं। कॉफी पीते पीते बस एक नजर डाल लें इस पर। बोर्ड मीटिंग की तैयारी के लिए तुम काफी हार्ड वर्क कर रही हो, है ना? सर, आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यूंजा प्लीज कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ोगी? नो प्रॉब्लम। तुम जाओ, मैं देख लूंगा इसे। थैंक यू सर। हाँ आमिर, कैसे यहां रख दूं और चला जाऊं? ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। तोहफा है। मिशाल के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं आप? हाँ, बच्ची कितनी खुश हो जाएगी ना। मैं उसे लेकर आती हूँ, आप अपने हाथ से दे दीजिएगा उसे। बिल्कुल भी नहीं, ये मिशाल के लिए नहीं है। गिफ्ट है मगर मिशाल के लिए नहीं। असल में ये गिफ्ट। लैला बेटी, मिशाल के लिए टब में पानी रेडी कर दिया है मैंने, तुम्हारा इंतजार कर रही है बस। हाँ ठीक है शहरी आपा, मैं बस अभी आती हूँ। जी आप कुछ कह रहे थे कमाल साहब? मिशाल के लिए शैम्पू लेकर आ गया हूं मैं। इसे कहते हैं ना इन जरूरत के वक्त पहुंचना। अच्छा तो ऐसा करती हूँ कि उसे जाके मैं शावर दिलवा देती हूँ। अच्छा चलती हूँ। तुम्हारी तस्वीर जब पहली बार देखी थी तभी से मैंने जहन बना लिया था। सोचता था ये खूबसूरती मेरे पास हो और 1 मिलियन हो मेरे पास। मेरा नसीब देखो जरा, आज तुम मेरे पास हो और 1 मिलियन भी आने वाले हैं। फैसला कर लिया, तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। इस पैसे से हम दुनिया में कहीं भी छुप सकते हैं, कोई नहीं ढूंढ सकेगा हमें। जल्दी आ जाए, खुदा का वास्ता जल्दी आ जाए। रियान से बात करवाओ मेरी अभी। वाह वाह। हेलो हेलो, ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ लेकिन बंधी हुई हूँ। घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूँ। मैं आके ले जाऊंगा तुम्हें, ठीक है? बस रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। जल्दी आ जाए प्लीज। पगली ने तो मुझे भी रुला दिया। बस बहुत हो गया, पैसे ले आओ और इसे ले जाओ। टाइम कम रह गया और पैसे अरेंज नहीं हो रहे। किया मेरे से। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि वो बाइक नहीं भेजेगा। क्यों नहीं भेजेगा यार? बात तो करो उससे। कई बंदी मुंह मांगी दूंगा, ओपन ऑफर है मेरी, सोच लो। यार खैरियत है, मार्केट से खरीदो जाके।
तुम्हारे लिए पैसों का तो कोई इशू नहीं। सही बताऊं तो जफर मुझे वही बाइक चाहिए। उससे बात करके फिर मुझे बताओ। हेलो ओकान, मेरी बाइक खरीदने में इंटरेस्टेड हो तुम? ला 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 ला। अक्कड़ बक्कड़ भिंडी खा जान बना तगड़ा हो जा, अक्कड़ बक्कड़ भिंडी खा जान बना तगड़ा हो जा। ला 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 ला। ये तो बेहतरीन हो गया विशाल के लिए। कमाल साहब, आपने तो मुझे डरा ही दिया। कमाल साहब, आज तो आप हॉरर मूवीज की तरह हाथ में पैकेट लिए इधर से उधर फिर रहे। उस दिन देख रही थी ना मैं, टीवी पर आ रही थी एक मशहूर मूवी, उसी में था। वैसे सच कहूँ तो उसकी स्टोरी आपसे नहीं मिलती। अच्छा छोड़े ना, आपने देखी है वो मूवी? हाँ जाहिर है देखी होगी ना। अच्छा चले, मैं मिशाल के लिए ऑरेंज जूस ले जाती हूँ। रुको जरा। या अल्लाह, फिर से कोई मसला हो गया, शायद कोई गलती कर दी मैंने। अब ये सजा देंगे। विशाल के लिए तुमने जो कुछ भी किया उसका बदला तो नहीं हो सकता, लेकिन शुक्रिया के तौर पे इसे कबूल करो। मेरे लिए लेकर आए आप ये अजीब लग रहा है कुछ, मतलब रूटीन से हटके। खोलोगी नहीं इसे? मेरी जैकेट फट गई थी कमाल साहब। पता है, तुम सी नहीं थी ना इसको। आपने देख लिया था क्या? अच्छा, आप सदका खैरात करना चाहते थे? तो ऐसा करें कि किसी यतीम खाने चले जाएं, वहां मुझसे ज्यादा मुस्तहिक लोग होंगे। थैंक यू, मैं खरीद लूंगी। समझा नहीं मैं। इसमें ना समझना क्या है कमाल साहब, मुझे जरूरत नहीं, जो जरूरतमंद है उसे दे दें। आपका बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। आमिर क्या कर रहा होगा? ठीक तो होगा, पैसे अरेंज कर लिए हों, अल्लाह करे। जावेदा, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। सुबह सर में दर्द था बस। अगर शुरू हो जाए तो बस खत्म नहीं होता। जावेदा मैम, खाना लगा दूं या आप लोग आमिर साहब और रेयान साहिबा का इंतजार करेंगे? रेयान भी घर पर नहीं है क्या? नहीं, वो दोनों तो खाना बाहर से खा कर आएंगे। तुम खाना लगा दो निगार। अच्छा है, बीवी में दिलचस्पी लेने लगा है। वैसे आज एक अजीब सी बात हुई है। 6 लाख रुपए मांगे उसने। तो आपने दे दिए ना? बिना वजह जाने इतनी बड़ी रकम कैसे दे सकता हूं सर? उसने कोई वजह नहीं बताई मुझे। हर चीज की इतनी इंक्वायरी करना जरूरी है क्या हिकमत? हो सकता है उसको जरूरत हो। जावेदा, तुम जानती हो पैसा मेरे बेटे से बढ़कर नहीं है। बस इतना पूछा कि वजह बता दो। मगर नहीं, आमिर जो ठहरा वो नहीं बताएगा। तुम ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ आमिर को। बेजा हिमायत से बिगाड़ो मत उसे। कहां चली बात कर रहा हूं मैं। ठंड लग रही है, कोई शॉल लेने जा रही हूँ मैं। तो निकार से कह दो, वो ला देगी तुम्हें। काम कर रही होगी, मैं खुद ले आऊंगी जाकर। हद होती है, बहुत जिद्दी हो तुम। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। उफ आमिर, आखिर क्यों बंद है तुम्हारा फोन? कहीं कुछ उसे हो तो नहीं गया होगा। या अल्लाह मदद फरमा।
देखो इस आदमी को, मुझे जैकेट सीते देखा तो नई जैकेट लाके तोहफे में दे रहे हैं। ओ भाई, मुझे क्यों दे रहे हो? खैरात में कोई फकीर हूँ क्या? इतना ही शौक है नेकी करने का तो जाओ, बहुत जगह है दुनिया में, जाओ मस्जिद बनाओ, स्कूल बनाओ। मुझे क्या कुछ भी करते फिरो? अल्लाह अल्लाह, तुम्हें क्या है? मैं सीऊं ना सीऊं, पहनूं ना पहनूं, चाहे कुछ भी ना पहनूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? हाँ, माय गॉड, ओ माय गॉड, देखो तो कौन आया है यहाँ। विशाल डियर, ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है तुमने? चलो जल्दी से ऐसे मुस्कुराओ। वो जो कहते हैं ना कि बच्चे हर बात को फील जरूर कर लेते हैं, चाहे उन्हें समझे या ना समझे। सही कहते हैं वो लोग। विशाल डियर, सुनो एक बात बताती हूँ। भाई कभी कभी बड़े भी बिल्कुल बेवकूफी की बातें कर जाते हैं, तो तुम्हें उस पर तवज्जो देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब बड़ी होगी ना तब सोचना इन बातों के बारे में, अभी सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है डियर। अच्छा तुम मेरी एक बात सुनो, तुम्हें एक बहुत जबरदस्त बात बताती हूँ, लेकिन वो सीक्रेट है, यानी ये किसी को भी नहीं बतानी है। कुछ समझी? आज मैं जिससे मिलने वाली हूँ तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि तुम्हें अपने जेलर फादर से निजात भी मिल जाए। तुम्हारे शौहर का टाइम खत्म होने वाला है। अगर वो नहीं आया तो फिर क्या करोगी बेबी गर्ल? वो आएगा क्या? इस बेबी डॉल को मरने तो नहीं देगा यकीनन। चलो तुम्हें एक ऑफर देता हूं, फैसला तुम्हारा होगा। आमिर पैसे नहीं लाया तो जानती हो क्या होगा? मैं तुम्हें मार दूंगा या अपने साथ ले जाऊंगा मेरी जान। हाथ नहीं लगाओ मुझे, जान से मार दूंगी अगर हाथ लगाया। बहुत अकड़ है तुम्हारे अंदर। हाथ हटा लो अपना, हटाओ हाथ। मुझे कमजोर समझने की गलती बिल्कुल मत करना तुम। मेरी बात सुनो तुम। अभी तक तुम पर इसलिए हाथ नहीं उठाया क्योंकि तुम खूबसूरत हो, मगर मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना बहुत बुरा होगा। अल्लाह करे कि आमिर ही आए हो, प्लीज आप ही हो। कौन है? मैं हूं आमिर। पीछे घूम जाओ, तुम्हारी तलाशी लूंगा। रेयान कहाँ है? इतनी जल्दी भी क्या है? पहले मैं तसल्ली तो कर लूं कि तुम कहीं पुलिस तो नहीं लेकर आए। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे आदमी है यहाँ, उन्हीं से पूछ के तसल्ली कर सकते हो। कोई पुलिस नहीं, अकेला आया हूं मैं। चलो पैसों का दीदार करवाओ, खोलो ब्रीफकेस। बंद करो। ठीक है बंद करो, चलो अंदर। आ गए। बस मैं आ गया हूं, घबराओ मत। ठीक हो ना? अगर आप नहीं आते। ऐसा कभी नहीं हो सकता था। ये क्या कर रहे हो?
हमारी जो डील हुई थी मैंने उसमें कुछ तब्दीली की है। गोली मत चलाना। तुम्हें पैसे चाहिए थे, वो मिल गए। रेहान तुम आ जाओ यहाँ। तुम होते कौन हो मुझसे ये कहने वाले? रेहान को साथ ले जाऊंगा, मैं लेकर ही जाऊंगा। हटो सामने से। उसके लिए पहले तुम्हें मुझे गोली मारनी होगी। मेरी जिंदगी में उसे नहीं लेकर जा सकते। ठीक है, तो फिर ऐसे ही सही। खबरदार, खबरदार जो आगे बढ़े। बहुत खून बह रहा है। आप ठीक है? ठीक हूँ, बस छोटा सा स्क्रैच है। एम्बुलेंस को बुलाएं जल्दी। खून का है आपको? खून कहाँ रखा है? गाड़ी में ही भूल गया मैं। यहाँ से निकलना होगा। दरवाजा नहीं खुल रहा। लॉक कर गया। बात सुनिए, हमें फौरन इस जख्म को बांधना होगा वरना खून बहता रहेगा। हमें फौरन तुम्हारे जख्म पर बैंडेज करनी होगी। क्या करूं मैं? या अल्लाह मदद कर, हमारी मदद कर। अल्लाह अल्लाह, हद है, ऐसे तो यहीं छोड़ दिया मैंने। जेलर साहब ने तो दिमाग ही खराब कर दिया है मेरा। शायद मैंने भी कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर ली उनसे। हालांकि वो तो अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करने आए थे। पता नहीं क्यों मुझे इतना गुस्सा आ गया उन पे। नहीं, लेकिन बातें तो ठीक कही थी मैंने उनसे। यहाँ कोई किसी के साथ अच्छाई नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखना। अब ऐसा भी नहीं है बाबा, मैं हमेशा लोगों के साथ अच्छाई करती हूँ मगर बदले में कोई तवक्को नहीं रखती। हाँ, यही तो बेवकूफ़ी है तुम्हारी। हर किसी को अपने जैसा मत समझा करो। ऐसा करोगी तो कभी भी नुकसान नहीं होगा। मैंने कभी भी कोई गलत नसीहत नहीं की तुम्हें। किसी पर भी अपनी कमजोरी जाहिर मत करो, वरना वो इसी को हथियार बना लेगा। अपने सिवा कभी भी किसी का भरोसा नहीं करना। हाँ, शाबाश। तुम भी हमेशा ये बात याद रखना। अल्लाह अल्लाह, बताओ जरा क्या जरूरत थी ये जैकेट खरीदने की मेरे लिए? बहुत तजुर्बाकार हैं, घेरना जानते हैं। अभी सोचा ही था कि कॉल आ गई बाबा की। कैसे हैं बाबा? कैसी है मेरी कमांडो बेटी? आज ना कोई मैसेज ना कोई फोन, फिक्र हो रही थी। ठीक हूँ बाबा, एक इम्पोर्टेंट काम में लगी हुई थी, पता ही नहीं चला कब सारा दिन गुजर गया, इसीलिए कॉल नहीं कर सकी। क्या ऐसा इम्पोर्टेंट काम आ गया बेटी?
कमाल साहब की साबिका बीवी से मिलने जाना है। मेरा मतलब है विशाल की माँ से। क्या जरूरत पड़ गई है दुनिया भर की माँ से मिलने की? अरे बाबा क्या हो गया आपको? बच्ची को जरूरत है तभी तो मिलने जा रही हूँ। वैसे सच कहूँ तो पहले जा चुकी हूँ, इसलिए दोबारा आज मिलने जाऊंगी। पता नहीं क्या खिचड़ी पका रही हो। उसे नहीं पता कि बच्ची को जरूरत है उसकी? छोड़ो, दफा करो उसे। तुम्हें क्या, इससे कौन समझाए? ऐसे कैसे छोड़ दूं बाबा? वो बच्ची मेरी जिम्मेदारी है अब से। बात सुनो लैला, कहीं भी नहीं जाओगी तुम। मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही, ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं। मालूम है तुम्हें जो काम ठीक लगता है तुम करके छोड़ती हो, मगर ये काम अलग है। बस कह दिया मैंने। लैला, कह दो कमाल साहब से किसी और को भेज दे और छोड़ दो ये जॉब। अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाओ। देखिए, मिशाल के ठीक होने तक तो हरगिज नहीं छोड़ सकते। आप परेशान ना हो बाबा, मैं देख लूंगी। अच्छा, अब तबीयत कैसी है आपकी? दवाई ले रहे हैं क्या? हाँ, फिक्र ना करो, खा रहा हूँ। फोन बंद करता हूँ। भूलना नहीं जो मैंने कहा। दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं में याद रखो बस इसे। क्या हो गया भाई? कुछ खास नहीं। ये लैला जो है ना, उसकी नेक दिली एक दिन मरवा देगी। जा रही है उस बच्ची की माँ से मिलने के लिए। समझा रहा हूँ उसे मैं, सुनती नहीं। उस बच्ची से प्यार हो गया उसे। लैला के वहाँ काम करने से कुछ फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान है और कुछ नहीं। छुड़वानी होगी ये जॉब। जितना मैं लैला को जानता हूँ वो मुझे मत बताओ लैला के बारे में। बाप हूँ उसका, कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा मुझे। अच्छा, वो कहाँ है तुम्हारी मशहूर आलम बेबी सिटर? अभी तक नजर नहीं आई। शायद कहीं गई हुई है। बहुत स्पेशल लड़की है वाकई। I mean, मिशाल को हर वक्त अटेंशन देने से हटकर भी बहुत अच्छा रवैया है उसका। पढ़ी लिखी नहीं है वो। ये तो और भी इंटरेस्टिंग बात है। यानी अगर मैं अपने स्टूडेंट्स से कंपेयर करूँ उसे, तो लैला उन सबसे बेहतर नजर आती है। इतनी अच्छी पर्सनालिटी है उसकी। हाँ, ऐसा ही है। मेरी ऑब्जर्वेशन से हैरान हुए तुम? नहीं तो, मुझे इस बात का अंदाजा है। बस मिशाल के लिए उसकी जरूरत है, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छी लड़की है वाकई में। ऐसी लड़की मैं पहली बार देख रही हूँ। बहुत डिफरेंट है। इस कदर डिफरेंट गिफ्ट दिया तो गुस्सा आ गया खातून को। मेरी जैकेट फट गई थी कमाल साहब। पता है, तुम सी नहीं थी ना इसको। आपने देख लिया था क्या? अच्छा, आप सबका खैरात करना चाहते थे? तो ऐसा करें कि किसी यतीम खाने चले जाएं, वहां मुझसे ज्यादा मुस्तहिक लोग होंगे। थैंक यू, मैं खरीद लूंगी। समझा नहीं मैं। इसमें ना समझना क्या है कमाल साहब? मुझे जरूरत नहीं, जो जरूरतमंद है उसे दे दें। आपका बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। बजाय शुक्रिया अदा करने के उल्टा गलत समझ रही है, और शायद इस तरह की वाहिद लड़की होगी दुनिया में। ऐसा रवैया रखेगी तो सारी जिंदगी नींद में ही चलेगी। चलती रहे, मुझे क्या। जख्म को बांधने के लिए आपको जैकेट उतारना होगा, ठीक है? आराम से। आराम से, आराम से। बस बस, ठीक है, आराम से, आराम से, आराम से। घबराए नहीं, मैं बिल्कुल आराम से उतारूंगी, ठीक है? बस 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 बस, परेशान नहीं, बस बस।
जख्म साफ नहीं हुआ तो खराब हो जाएगा। काश के यहाँ पर बैंडेज का सामान होता। तुमने ये सब कहाँ से सीखा? अपनी अम्मी से। मरियम आंटी। गांव में बहुत से लोगों की पट्टी की है। बस बंद गया, खून रुक गया है फिलहाल।